महाप्रसाद उससे अच्छा, जगन्नाथपुरी में सब महा हैं, बाकी जगह समुद्र है, यहां महोदधि है, महादधि। बाकी जगह प्रभु है, यहां महाप्रभु। बाकी जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद। सब कुछ महा है यहां पे। लेकिन महाप्रसाद महाप्रसाद कैसे बनता है, इसकी कई लोगों को शायद कथा नहीं पता। महाप्रसाद बनाने की बड़ी सुंदर योजना है। सब लोगों को केवल इतना पता है, एक के ऊपर एक हंडी रख देते हैं, सबसे ऊपर वाली पहले बन जाती है, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, सब इसी कथा को ही बोलते हैं। पर महाप्रसाद बनाने का सबसे पहला रूप, जितने भी महाप्रसाद बनाने वाले जो सेवक हैं, वे सब लक्ष्मी जी का आवाहन करके जाते हैं। और वे जब ठाकुर जी का प्रसाद सिद्ध करते हैं, सब विश्व की सबसे बड़ी पाकशाला है जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है, और वे वहां पाक बनाने वाले, ठाकुर जी का प्रसाद बनाने वाले जितने भी सेवक हैं, उनको यह भूलना पड़ता है कि हम कौन हैं। उनको यह भाव लाना पड़ता है कि हम जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी हैं। और इस भाव को धारण करके जब वे जाते हैं, तभी महाप्रसाद सिद्ध होता है। पहली बात, एक के भी मन में यह भाव आ गया कि मैं पंडा हूं, मैं पुजारी हूं, मैं पाकशाली हूं, या मैं कुछ और हूं, या मेरा रमेश नाम है, मेरा दिनेश नाम है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, महाप्रसाद में कोई कमी रह जाएगी, या फिर वो महाप्रसाद ठाकुर जी तक नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर ये भावना उसको लानी ही पड़ती है कि हम ठाकुर जी की गृहिणी हैं, हम ठाकुर जी की पत्नी हैं, लक्ष्मी। पहली क्रिया। फिर दूसरा, गोपाल मंत्र का उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। तीसरा, मुख पर ढांटा बांध करके उसकी सुगंधी भी भीतर ना चली जाए, उस प्रसाद को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाया जाता है। उसकी और भी विधियां हैं। ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं निकलेगा, कोई मानव भी नहीं निकलेगा जब महाप्रसाद ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा। अभी तक वो प्रसाद है, महा नहीं हुआ अभी। फिर ठाकुर जी के सन्मुख रखा जाता है, फिर पंचोपचार करके ठाकुर जी को भोग निवेदित किया जाता है। फिर उसके बाद में भीतर जितने भी द्वादश भागवतों का भोग लगाया जाता है, अंदर जितने भी मंदिर हैं सब जगह भोग पधराया जाता है। फिर बिमला देवी के सन्मुख उस प्रसाद को पधराया जाता है, और जब बिमला देवी भोग लगा लेती हैं, तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। फिर वो महाप्रसाद बनता है। इसकी एक कणिका भी यदि पाली जाए तो उसका कितना कितना गुना फल। अब एक बार नारद जी वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी सब सहचरियों के साथ में प्रसाद सिद्ध कर रही थी, ठाकुर जी चौकी पर बैठे थे। तो नारद जी बोले, मैं बस कीर्तन करता रहता हूं, कथा गाता रहता हूं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की तरह ठाकुर जी की सेवा में रहूं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि यहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, आप भीतर नहीं आ सकते। सब सहचरियां मिलकर के प्रसाद सिद्ध करती हैं, तभी ठाकुर जी का भोग लगता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। तो नारद जी बोले, थोड़ी कृपा कर दीजिए ना हमारे ऊपर भी। तो लक्ष्मी जी चाह जाएं तो सब संभव है। नारद जी को सहचरी रूप प्रदान कर दिया और बोले, याद रहे भीतर जाता उपद्रव मत करना। ठाकुर जी को अगर पता चल गया कि नारद जी रसोई घर में आए हैं तो प्रसाद नहीं पाएंगे, भगवान के भी अपने नियम हैं। तो नारद जी बिल्कुल सहचरियों की तरह सामग्री अमनिया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बढ़िया प्रेम से। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी पाने लगे तो नारद जी दूर खड़े खड़े रोने लगे। कितने कितने सौभाग्यशाली हैं ये कण, श्री ठाकुर जी के अधर के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी इनका सेवन कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद पूर्ण करके ठाकुर जी जैसे ही उठे, तो लक्ष्मी जी आती हैं और उस पात्र को उठाती हैं और सब सहचरियों में वितरण करती हैं। तभी देखते हैं 33 कोटि देवताओं की लाइन लगी है, सब उस कणिका को पाना चाहते। अब ठाकुर जी तो पूरा पाते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी उसमें से बीन बीन करके सबको देती हैं, जो ठाकुर जी का बच जाए शेष प्रसाद। नारद जी ने हाथ फैलाए तो एक कणिका मिली। तो आपने कहा, एक और दे दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, इतने सब लोग हैं, लेकिन ठीक है दे देती हूँ, आज ही दे रही हूँ, कल से नहीं दूंगी।
2 कणिका महाप्रसाद की नारद जी को दी। वैकुंठ से बाहर आकर के नारद जी ने जैसे एक कणिका पाई, आहा, नारद जी तो झूमने लगे, प्रेम पुलकित नेत्र हो गए, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, प्रेम की जितनी अवस्था हैं सहज ही सब अंग में प्रकट होने लगी। हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे मुरलीधर, हे जगन्नाथ, ऐसा कहकर के जैसे विरहणी गोपी कोई रुदन करती है, कृष्ण प्रेम ऐसा प्रस्फुटित हुआ उनके चित्त में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नारद जी प्रेम मगन नृत्य करते 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 हिमालय में पहुंचे, और तभी कैलाश पर बैठे हुए महादेव ने जब नारद जी को देखा, कई बार ऐसा होता है ना किसी का रूप देख करके, किसी के वस्त्र देख करके, किसी की स्थिति देख के हमारे मन में इच्छा हो जाती है, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसे बोलते, काश ऐसे वस्त्र हम भी पहनते, काश ऐसा नृत्य हम भी करते, काश ऐसा हम भी गाते। नारद जी को देख करके महादेव के मन में हुआ कि भाई ये जिस स्थिति में कृष्ण नाम गा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो मैं भी कभी नहीं आया। नारद जी के पास जाकर के नारद जी का आलिंगन किया। नारद जी तो बस प्रेमाश्रु में रोते जा रहे हैं, हे माधव, मधुसूदन, मुरारी। और प्रेम पुलकित कोई हो, कोई और उसका स्पर्श कर दे तो प्रेम घट जाता है। नारद जी का प्रेम जब शांत हुआ, महादेव बोले, लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं हम, ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं बनी जैसी आपकी अभी बन रही थी। कैसे बनी? ऐसा क्या सुन लिया, ऐसा क्या पा लिया, या ऐसा क्या देख लिया जिससे आपकी ऐसी स्थिति? हमें भी बता दो, हम भी करेंगे। तब नारद जी ने महाप्रसाद दिखाया। बोले 2 कणिका मिले थे मुझे ठाकुर जी के उच्छिष्ट भोग के, एक तो पा लिया मैंने, एक बचा है। महादेव बोले हमको भी दे दो। नारद जी बोले ठीक है, आपको देता हूं। जैसे ही नारद जी ने महाप्रसाद दिया, महादेव ने पाया तो जैसी नारद जी की अवस्था वैसी महादेव की भी हो गई। प्रेम पुलकित होकर के रुदन करने लगे, जटाजूट खोल करके नृत्य करने लगे, और बस माधव, मधुसूदन, कृष्ण, मुरारी, यही नाम गाते गाते पूरे हिमालय पर नृत्य कर रहे हैं महादेव, और विरहणी गोपियों की तरह रो रहे हैं। नारद जी और महादेव दोनों को नृत्य करता विरह में विलीन देखता पार्वती जी ने जब देखा, तो पार्वती जी बोली ये स्थिति कैसे बनी? तो नारद जी का तो प्रेम थोड़ा सा शांत हो चुका था। पार्वती जी को देख के नारद जी उनके पास आ गए। पार्वती जी बोली गुरुदेव ये स्थिति कैसे बनी? बोले ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला था, 2 कणिका मिली थी, एक मैंने पाली, एक महादेव को दे दी। पार्वती जी को आया क्रोध, बोले मेरे को नहीं दिया इन्होंने। महादेव को बुला करके कहा महाप्रसाद आपको मिला, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं गृहिणी हूं। बोले देवी एक ही था। बोले आधा कर देते, आधा आप पाते, आधा मैं पाती। महादेव बोले ठाकुर जी का प्रसाद था, अब उसमें आधा करना, बंटवारा करना ही हमको शोभा नहीं दिया, हम तो पूरा पा गए। पार्वती जी रुष्ट होकर के, गुस्सा होकर के हिमालय की ऊंची चोटी पर गई और वहां जाकर के तप में बैठ गई। 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष के तप के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पार्वती जी से कहा मां क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही हैं, क्या चाहिए आपको? तो पार्वती जी क्या कहती हैं, मुझे महाप्रसाद दे दो। ठाकुर जी बोले 1000 वर्ष की तपस्या के बदले महाप्रसाद चाहिए आपको? कोई मेरा दर्शन मांगता है, कोई मेरा संग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई प्रेम मांगता है, कोई कुछ भी मांगे, तो महाप्रसाद कौन मांगता है? वो भी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद। पार्वती जी बोली हमको बस महाप्रसाद ही चाहिए। बोले मां आपकी तपस्या के बदले यदि मैं एक बार महाप्रसाद दूंगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए अभी तो मैं थोड़ा महाप्रसाद देता हूं अपना, लेकिन मैं वचन देता हूं कलिकाल में जब महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में मैं नीलाचल धाम में विराजूंगा, तब आप विमला देवी के रूप में वहां विराजना, और मेरा नित्य प्रसाद आप पाएंगी। जब तक आपको प्रसाद नहीं पधराया जाएगा तब तक वो महाप्रसाद बनेगा ही नहीं।
नित्य आपको प्रसाद मिलेगा। दूर खड़े नारद जी और शंकर जी बोले हम पे भी कर दो ने कृपा। बोले आपको भी इनके आगे हाथ पसारने पड़ेंगे तभी मिलेगा। तब से विमला देवी को नित्य महाप्रसाद का ठाकुर जी का भोग लगता है। ऐसे जगन्नाथपुरी के हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु और उनका महाप्रसाद। आप सब तो यहाँ के निवासी हैं, सब जानते ही होंगे। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं महाप्रसाद पाने में। ऊपर बैठ के नहीं पाना, नीचे बैठ के पाना है, किसी के साथ भी पा सकते हैं, एक कणिका भी छोड़ने नहीं है। और एक और नियम है, महाप्रसाद पाने के बाद हाथ नहीं धोने। आप कहोगे तो ऐसे ही घूमे। उसका भाव तो ऐसा है कि जब महाप्रसाद पालें उसके बाद में उस हस्तकमल को आप ऐसे ही रखो। थोड़ी देर में जब वो सूख जाएगा तो उसको ऐसे चूरा करके जो उसका थोड़ा बचे उसको भी पालो, और उसके बाद शेष जो है उसको पूरा ऐसे लगा लो अपने अंग पर। जब एक एक कणिका पूरे अंग पर लग जाए, एक भी कण ना बचे, तब हाथ धो सकते, नहीं तो हाथ भी नहीं धोने चाहिए। बड़े नियम है महाप्रसाद के। तो ये सब महाप्रसाद की कृपा, और इस महाप्रसाद की कृपा हम पर हर कथा में होती है। हर कथा में महाप्रसाद प्राप्त होता है। किन की कृपा से? भागवत जी की कृपा से। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऐसी भागवत जी। लेकिन ये भागवत की कथा सबको सुनने के लिए प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धयै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अब इसका अर्थ क्या है? यहां कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या समझें कि आप सब लोग बहुत जन्मों के पुण्य करके बैठे हो तभी कथा मिली है ना। यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों को कथा मिलेगी ये नहीं है। आप में से गिनती के 10, 15, 20, 100 लोग ही होंगे जो 7 दिन में इस कथा को ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो कोई फोन में व्यस्त हो गया, कोई सो गया कथा में आकर के, किसी का मन कहीं और लगा है, कोई कुछ काम में, किसी काम में, किसी भाव में। यहां आकर के सप्ताह कथा को ग्रहण वही कर पाएगा जिसके अनेक जन्मों के पुण्य होंगे। आप लोगों का कथा में मन लगे इसलिए यह बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप कितना भी मन लगाने का प्रयास कर लो, फोन बंद करके बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा करके बैठ जाओ, आंखें पलक खोल करके बैठ जाओ, कान खोल के बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे बैठ जाओ, लेकिन यदि आपके ऊपर भागवत जी को कृपा नहीं करनी तो समझ में आएगी ही नहीं। एक व्यास जी कहीं कथा करके आए राजा के यहां, लौट करके जब 7 दिन बाद अपने घर गए तो पत्नी बोली आगे कथा कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया, राजा रानी पूरा परिवार बैठ के कथा सुनता था। अच्छा, पोथी कहाँ है आपकी? अरे पोथी तो मैं वहीं भूल गया, जाओ लेके आओ। पंडित जी दोबारा लौट करके गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। पंडित जी को देख के बोली अरे व्यास जी आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि मैं तो क्या बताऊं, मैं धन धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। व्यास जी बोले अच्छा क्या सुना तुमने कथा में? व्यास जी को लगा था कि पूरे राज परिवार को कथा समझ में आ गई है और मेरा सौभाग्य कि मैं कथा सुना पाया। तो पंडित जी को पूछने का अवसर मिल गया। बेटी से पूछा क्या सुना तुमने कथा में? तो बेटी बोली मैंने तो सुभद्रा जी को अपना गुरु बनाया कथा में। बोले क्या सुना सुभद्रा जी का? बोले सुभद्रा जी को अर्जुन प्रिय था और दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी एक प्रिय है, पिताजी नहीं राजी हो रहे हैं उसके लिए, तो मैं भी भाग करके ब्याह कर लूंगी। कोई बोलेगा कि तुमने पाप किया तो मैं कह दूंगी कथा में सुना था मैंने तो। व्यास जी घबरा गए,
7 दिन 4-4 घंटे की रोज की कथा में तुमने केवल यही सुना और कुछ नहीं सुना। बेटी बोली बस मेरे लायक जो बात थी वो मैंने सुन ली, आपको प्रणाम। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, मैं जल्दी पोथी लेके जाऊं यहां से। भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। बेटा ने रोक, व्यास जी वाह वाह वाह, आपके दर्शन हो गए, क्या अद्भुत कथा सुना करके गए, मेरे सारे संशयों का समाधान आपने कर दिया। व्यास जी बोले भाई बेटी तो बहुत खतरनाक सुन के गई कथा, तुमने कुछ अच्छा सुना होगा। तुमने क्या सुना? बोले मैंने तो आपकी कथा में कंस को अपना गुरु बनाया। व्यास जी बोले कंस से सीखने वाला क्या था? बोले कि कंस पूर्ण योग्य था राज्य गद्दी पर बैठने के, लेकिन दुष्ट उग्रसेन पिता उसको बैठने ही नहीं दे रहा था, तो कंस ने अपने पिता को ही कारागृह में डाल करके जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी बस योजना बना रहा हूं आपकी आज्ञा से, कथा की कृपा से। कोई मुझसे कहेगा तो कह दूंगा मैंने कथा में सुना था, और अपने पिता को एक दिन बंदी बना करके जेल में डालूंगा और इस राज सिंहासन पर स्वयं बैठ जाऊंगा। आप ये आना मेरा राज्याभिषेक करने के लिए, आपकी कृपा से तो हुआ है। व्यास जी बोले राजा को ये बात पता चले उससे पहले मैं पोथी लेके भागूं यहां से। और आगे गए तो राजा की पत्नी मिल गई, महारानी मिली तो अरे पंडित जी, व्यास जी क्या अद्भुत कथा सुना करके गए थे आप। आपने क्या सुना? आपने कुछ अच्छा सुना? बोले मैंने वो सुना जो किसी ने नहीं सुना होगा। बोले क्या सुना, जरा बताइए। मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु माना। क्यों? बोले आपने एक दिन कथा में कहा था कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है, प्रातः काल उठकर के पंच नारियों का स्मरण किया जाए तो जीवन उद्धार हो जाता है। उसमें एक नाम द्रौपदी का भी है, क्योंकि मेरे को लगता है द्रौपदी के 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया। अब मैंने भी अपने राज में 4 पति और ढूंढ लिए हैं, इनसे भी ब्याह करूंगी। पंडित जी भागे वहां से। व्यास जी ने देखा मेरी पोथी कहां है, तब देखा तो राज सिंहासन के बगल में पोथी जी रखी थी, राजा बैठा था। व्यास जी गए, बोले राजन मेरी पोथी दे जाइए। बोले महाराज आपने बहुत अद्भुत कथा सुनाई। आपने अपनी कथा में एक प्रसंग सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए और दुर्योधन से जाकर के कहते हैं कि पंचगांव दे दो, पांडवों को युद्ध की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप पोथी के बहाने दक्षिणा लेने आए हो कथा की, पर मैं बिना युद्ध के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आपको अपनी कथा की दक्षिणा चाहिए तो पहले युद्ध करो। ये मैंने दुर्योधन आपकी कथा से सीखा था। व्यास जी बोले मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरी पोथी दो, मैं चलूं। कथा का कई बार कई लोग अनर्थ अर्थ लगा लेते हैं और उस अनर्थ के कारण अपनी सुनी हुई, तो इसका भी क्या अर्थ लगाना चाहिए कि ये उनके पुण्य नहीं थे इतने, उनका भाग्य नहीं था इतना कि वो श्रेष्ठ भाव सुन सके। वे केवल वही सुन पाए जिससे उनका अनहित होना था। इसलिए कथा में भीड़ कितनी है, कितने हजार लोग कथा सुनने आए, ये बड़ी बात नहीं है। उन हजारों में समझ में किसको आ रही है, किसके जीवन को परिवर्तित हो रही है, किसके जीवन का उद्धार कर रही है, ये विशेष बात है। तो इसलिए आप लोग सब प्रयास करो कि आपको कथा उतरे जीवन में। और कथा उतरेगी तो आपके लक्षण क्या होंगे? पहला लक्षण मौन, थोड़े शांत हो जाओगे आप, कथा उतरेगी तो। दूसरा लक्षण चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, एकांत में रहकर के मनन करने लग जाओगे। तीसरा सृष्टि असत्य है, मिथ्या है, केवल नाथ ही परम सत्य हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा मन में। चौथा मेरे जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, अब मुझे भगवत प्राप्ति का साधन करना है, इसकी चिंता प्रारंभ हो जाएगी। और पांचवा कृष्ण विरह में नेत्र सजल होने प्रारंभ हो जाएंगे।
ये पंच लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे यदि कथा आपके जीवन में आ गई तो। अब कोई जानबूझ करके करने लगे तो बात अलग है। कलयुगी जीव हैं, कहो तो शांति घूमने लग जाए, कहो तो आंखों पे कपूर लगा करके जगन्नाथपुरी की तरह घूमे कि आंसू निकल रहे हैं हमारी कथा के बाद। नहीं, प्रत्यक्ष यदि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत जी तभी प्राप्त होंगी जब अनेक जन्मों के पुण्य स्पष्ट होंगे। तो कथा में आ तो गए हैं, अब कथा समझ में भी आनी चाहिए, कथा जीवन में उतरनी भी चाहिए, कथा लगनी चाहिए आपके ऊपर, तब समझो कि भगवत कृपा है। भागवत जी में ऐसा क्या है? तब भागवत जी का महात्म्य सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए और वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने पूरी पृथ्वी की बातें बताई। तभी उन्होंने कहा कि वृंदावन में मैंने एक युवती को देखा, उस युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। वो युवती भक्ति महारानी थी और वे 2 वृद्ध बालक उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। मां युवा है, बालक वृद्ध है। मां कौन है? भक्ति। और बालक कौन है? ज्ञान और वैराग्य। आज भी बंधुओं भक्ति युवा है पर ज्ञान वैराग्य शून्य है। जगन्नाथपुरी में लाखों लोगों की भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए, पर कई बार कई लोग ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य होते हैं। इस कारण से भक्ति प्रसन्न नहीं रहती, भक्ति की अप्रसन्नता बनी रहती है। अब नियम है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन एकादशी करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन रोटी खाना मना है। श्रीपुरी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल में खाना मना है। यदि आप रोटी खाते हैं, होटल में खाते हैं या बाहर का कुछ बना हुआ पाते हैं तो आपको अपराध लगेगा। जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र में एकादशी के दिन केवल महाप्रसाद पा सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें अन्न नहीं है, उसको पाने की आज्ञा है। अब लोग बाग एकादशी के दिन भी वहां जाकर के पिज्जा बर्गर खावे, चाउमीन उड़ावे तो एकादशी का अपराध लगेगा। प्याज लहसुन खावे तो एकादशी का अपराध लगेगा। एकादशी के दिन केवल महाप्रसाद पा सकते हैं, महाप्रसाद पाने में दोष नहीं लगेगा। बाहर यदि आप कुछ पा रहे हो होटल में, रेस्टोरेंट में, तो दोष लगेगा एकादशी के दिन भी। अब ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल भाव में चले जाते हैं। एकादशी तो यहां उल्टी टंगी भैया, यहां तो एकादशी करनी नहीं, कुछ भी खाओ, थूक दबा के उड़ाओ। नहीं, महाप्रसाद पाओ। और कितना पाओ? बोले आकंठ पाओ, जितने में गला भर जाए उससे ज्यादा पाओ। एकादशी के दिन दुगना पाना चाहिए, पर महाप्रसाद। अब ये ज्ञान है, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान, ऐसे सूक्ष्म वैराग्यवंत भाव हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी भक्ति प्रसन्न रह सकती है। नहीं तो भक्ति होते हुए भी हम अप्रसन्न ही रहेंगे। अरे तिलक लगाने के बाद, कंठी पहनने के बाद, भगवान नाम गाने के बाद भी हम रो क्यों रहे हैं? संसार के विषाद में हम पीड़ित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे चित्त में जो भक्ति है वो प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है। और उसकी प्रसन्नता कैसे होगी? सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म वैराग्य हमारे चित्त में होना चाहिए। कितना ज्ञान हो? कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का मैं क्या निर्णय लूं इस पर मुझे पूर्ण बोध हो, पूर्ण पता हो, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कई बार अनुचित को जानते हुए भी हम उसको करते हैं, ये अज्ञान है। अनुचित जानते हुए भी उसको नहीं करना चाहिए। रावण जानता था कि सीता जी का हरण उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है।
कई बार, और एक बात बोल दें, हम प्रत्येक मानव को सब पता होता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर भी जानबूझ के हम अनुचित कृत्य कर देते हैं। हम सबको पता है कि ये पाप है जो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है और स्वयं धृतराष्ट्र इस वाक्य को कहता है कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे हो ही नहीं रहा। और मैं जानता हूं कि मैं और मेरे बालक जो कर रहे हैं वो अधर्म है, लेकिन ये जानते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है, लेकिन फिर भी वो करता है। इसीलिए तो उसका दंड मिलता है, क्योंकि हमें पता था कि ये पाप है। ज्ञान क्या है? कि पता है कि ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये पाप है, और फिर उसका त्याग करना, उसे ना करना, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कीजिए। और वैराग्य क्या है? पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच गए महाराज वृंदावन, रह रहे हैं वहीं पर। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी किसी में राग ना होना, किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। वस्तु का त्याग कर देना वैराग्य की उचित स्थिति नहीं है। वस्तु के संग रहते हुए भी वस्तु का रंग अपने ऊपर ना चढ़ने देना, यह वैराग्य है। सबके बीच में रह रहे हैं, फिर भी उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने दे रहे। जैसे भक्त प्रहलाद, राक्षस कुल में रहते हैं, वहां खाने को मांस मदिरा ही सब मिलती है, करने को पाप ही मिलते हैं। किसी को भी मार सकते हैं, किसी के ऊपर भी अपना अधिकार जमा सकते हैं, किसी के ऊपर भी हक बना सकते हैं। जिस गांव, जिस नगर को प्रहलाद जी देख लें, वो उनका तुरंत हो सकता है। लेकिन इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी ये सब पाप है, ये जान करके उसका त्याग कर देते हैं और भगवत हरिपरायण बने रहते हैं। इसलिए तो ठाकुर जी प्रकट हुए। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, हमने बचपन में देखी थी। उसमें एक दिन का सीएम बनता है एक व्यक्ति, भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के हर नागरिक को यदि यह सौभाग्य मिले कि वो एक दिन का सीएम बने, मान लो मैं और आप ही अगर बन जाएं, चलो एक दिन का तुमको सीएम बना रहे, पीएम बना रहे, करो क्या करो। तो याद रखना, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक हम देश उत्थान के काम करेंगे। गली बनवा दो, रोड बनवा दो, गंदगी हटवा दो, माताएं बहनों की सुरक्षा बढ़वा दो, बच्चों का ये काम करवा दो। और जैसे ही पता चलेगा ना कि अब सीएम पदवी के केवल 10 घंटे बचे हैं, सीएम वाला विमान मंगवा दो, एक बार गोवा दिखवा दो, ये वाला भोजन करवा दो, उस वाले होटल में घुमा लाओ। जब पता चल जाए ना कि हम पर इतनी पावर आ गई है, तो हम भी कहीं ना कहीं भोगने के प्रति इच्छा रख लेंगे। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब तो समस्त योग्यताएं प्राप्त होने के बाद भी उन योग्यताओं का दुष्कर्म ना करना, दुष्परिणाम में उसका प्रयोग ना करना, ये वैराग्य है। छप्पन भोग सामने रखा है, लेकिन जीव में पानी नहीं आ रहा है, मचल नहीं रहे हैं, ये वैराग्य है। असंख्य सुंदरी नारियां, असंख्य सुंदर पुरुष चारों तरफ से आपको घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन उनकी तरफ विचलित नहीं हो रहा है, ये वैराग्य है। चारों तरफ से धन की वर्षा आपके ऊपर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, काम वासनाओं के प्रति नहीं भाग रहा है, ये वैराग्य है। राजा अम्बरीश
एक हमारे अंदर भ्रांति आ गई है कि भगवान गरीब करने के बाद, सब कुछ छुड़वाने के बाद ही मिलते हैं। नहीं, कई बार ठाकुर जी सब कुछ देने के बाद देखते हैं कि तुम स्थिर रह पाओगे कि नहीं। लेकिन हम सब कुछ लुट जाने के बाद ही स्थिर रहते हैं, इसलिए अधिकतर भक्तों के चरित्र में सब लुट गया, छिन गया, तभी ठाकुर जी मिले। पर कई भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ था तब ठाकुर जी मिले। राजा अम्बरीश। अब कितनी सूक्ष्म बात है कि महाराज अम्बरीश ठाकुर जी की सेवा की प्रत्येक क्रिया अपने हाथों से करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। पोशाक स्वयं बनाते हैं, माला स्वयं बुनते हैं। महाराज अम्बरीश एक छत्र सम्राट हैं पृथ्वी के। वो जहां दृष्टि घुमा देते हैं, कई बार सूर्य को भी उसी दिशा में जाना पड़ता है। ऐसे महाराज अम्बरीश ठाकुर जी की पोशाक अपने हाथ से बनाते हैं, माला अपने हाथ से बनाते हैं, भोजन अपने हाथ से बनाते हैं। ठाकुर जी के मंदिर के झाड़ू, पोंछा, बर्तन सब अपने हाथ से करते हैं। पूरे राज्य की सेवा करने के लिए असंख्य सेवक हैं, लेकिन अपने ठाकुर की सेवा करने के लिए पत्नी को भी अंदर नहीं आने देते। ना, मैं करूंगा। एक दिन ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध कर रहे थे, तो रोटी बनाते बनाते महाराज अम्बरीश के मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेवा मुझसे रह गई हो। अब सोचिए कितनी सूक्ष्म बात। रोटी बनाते बनाते महाराज अम्बरीश के मन में आया, ये आटा कहां पिसता है? आटा होता मेरे ही खेत में, मैं ही करता हूं, लेकिन ये पिसने के लिए कहीं बाहर जाता है। अरे, ये सेवा तो कोई और कर रहा है, मेरे ठाकुर की इस सेवा को कोई और कैसे कर सकता है? तो आटा पीसने की चक्की मंगाई। राजवंश के लोग पागल कह देते थे कई बार, तो बोले कि महाराज हमारे कैसे, बताओ, चक्की मंगवा रहे हैं, चक्की से आटा पीसेंगे? अरे महाराज ये सब काम तो हम करेंगे। नहीं नहीं, चक्की मंगवाओ। चक्की मंगवा करके लगाई और 24 घंटे में मुश्किल से 1.5-2 घंटा ही था जिसमें सोना, खाना, पीना, स्नान करना, ये सब। बाकी के समय ठाकुर जी की सेवा में ही रहते थे। और आधा घंटा कम हो गया। क्यों? अब आटा, गेहूं डालते हैं, चक्की पीसते हैं। ये सेवा भी मैं करूंगा। चक्की पीस रहे थे महाराज अम्बरीश, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए सन्मुख। बोले, वाह महाराज अम्बरीश, ये इतनी सूक्ष्म सेवा, इसको तो कोई भी कर सकता है, इसको आप क्यों कर रहे हो? बोले, मेरा अधिकार है। आपकी एक सेवा का भी अधिकार मैं किसी और को क्यों दूं? आप मेरे लिए हो तो मैं सब सेवा करूंगा, मेरा सौभाग्य है। ऐसे महाराज अम्बरीश। कौन कह सकता है कि वो एक छत्र सम्राट पूरी पृथ्वी के हैं? सम्राट होते हुए भी सब त्याग रखा है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसे कहते हैं वैराग्य। सारी योग्यताएं मिल जाने के बाद भी किसी योग्यता के प्रति राग ना हो। और जरूरी नहीं समस्त योग्यताएं मिले तो ही हम उसके प्रति राग ना करें। अरे, जो मिला है उसके प्रति भी कभी अभिमान नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी अपनी कथा में गाते हैं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का। इस पर राग क्यों? वैराग्यवंत होकर के रहिए। कितनी भी मान मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी संपत्ति, कितना भी योग्यताएं प्राप्त हो जाएं, पर उन योग्यताओं का कभी अभिमान मत करना। जिस वेश में, जिस देश में
परवेश में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण को। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। और जिस योग में, जिस भोग में, संयोग में रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा। वैराग्य की असली परिभाषा क्या? कि हर परिस्थिति में आप नाथ का स्मरण नहीं छोड़ते तो आप ही वैरागी हो। लेकिन घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और सब त्याग करके बने महात्मा और जाके ठाकुर जी को ही भूल गए, तो क्या बात का वैराग्य? सबके बीच रहते हुए भी ठाकुर जी की स्मृति चित्त से ना जावे, वो वैराग्य। और ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनको जीवन में लाओ। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, भगवत स्मृति कभी त्याग मत करो, सदा उनके स्मरण में रहो। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे। इनकी युवावस्था के लिए नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से आज्ञा ली। सनत कुमारों ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? भागवत की कथा। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होते हैं। तब भागवत की कथा हुई, ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ पुष्ट हुए। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म्य सुनाया गया। द्वितीय महात्म्य में गोकर्ण की कथा, जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं एक बात बोलें, ठाकुर जी जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है वो पर्याप्त है, उससे अधिक की कामना यदि आप कर रहे हो तो ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपको कष्ट कम देना चाहते हैं, आप और कष्ट चाहते हो कि आवे, इसलिए उससे ज्यादा याचना कर रहे हो। कईयों के पुत्र नहीं हैं, ठीक है, ठाकुर जी ने कृपा करके कहा है कि कोई बात नहीं। अब जगन्नाथपुरी की भी तो यही लीला है। इंद्रद्युम्न और गुंडीचा राजा रानी है, दोनों की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं वरदान मांगो। पति पत्नी सामने बैठे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं वरदान मांगो। तब गुंडीचा महारानी मन में स्मरण करते हुए कहती हैं हमारे संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए। और उसी समय इंद्रद्युम्न राजा अपने मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वंश में आगे चल करके मान करके अभिमान करके कोई महाप्रभु जी की सेवा में विक्षेप करे, इसलिए मुझे संतान की कामना नहीं है। हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। महाप्रभु जी जोर से हंसने लगे। तो गुंडीचा महारानी बोली जय जय, हंस क्यों रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? बोले क्योंकि आप दोनों ने अपने मन में विपरीत कामनाएं की हैं, ऐसी कामना की है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। बोले कैसे? इंद्रद्युम्न राजा आपने क्या सोचा? बोले मैंने तो कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजवंश में आगे चल के कोई बहुत अभिमानी हो जाए और आपकी सेवा ना करे। और महारानी गुंडीचा आपने क्या सोचा? बोले मैंने मांगा कि एक बालक हो जाए। तो इंद्रद्युम्न राजा देखने लगे, हे रानी तुम ठाकुर जी से संसार की वस्तु कैसे मांग सकती हो? बोले अब तो मांग लिया, आप क्या करें? महाप्रभु जगन्नाथ बोले अब ये दोनों की इच्छा पूरी कैसे हो? वंश भी ना बढ़े और बालक भी मिल जाए। तब महाप्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होकर के कहते हैं
इस वरदान को हम इस भाव से पूर्ण करेंगे कि साल भर तो हम परब्रह्म बन करके श्री मंदिर में बैठेंगे, लेकिन साल भर में एक बार रथ आरूढ़ होकर के हम गुंडीचा आएंगे और मैया के साथ अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करेंगे। आपके पुत्र बन के, आपके लाला बन के आएंगे हम। मैया, अब मैं ही आपका लाला हूं और आपसे मिलने के लिए मैं गुंडीचा आया करूंगा रथ में बैठ के। ठाकुर जी कुछ दें तो पर्याप्त है, कुछ ना दें तो बहुत ज्यादा पर्याप्त है। संतुष्टि मानिए। ये तो वही बाहर हो गया कि आपके सिर पर मैंने एक परात रख दी, उस परात में मैंने 1 ईंट रखी, 2 ईंट और रख दी, 4 ईंट और रख दी, 5 ईंट और रख दी, 10-15 ईंट रख दी। अब आप इतने भारी हो गए, अब उसके बाद आप याचना कर रहे हो कि महाराज जी 10-15 ईंट और रख दो। आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख है। इतनी ईंट रखी है, इतना भार सिर पर, उसके बाद 10-5 ईंट और मांग रहा है। अरे जितने ठाकुर जी ने भार दिया उसी को ही ढो लीजिए, उससे ज्यादा की कामना मत कीजिए। पुत्र नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, पुत्री नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, संतान नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, ब्याह नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। प्रयास तो खूब किया लेकिन कोई राजी नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। धन मिल गया तो भी भगवत कृपा, नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, घर बन गया तो भी भगवत कृपा, नहीं बना तो और ज्यादा कृपा। हर परिस्थिति को प्रसाद मानिए और प्रसाद मान करके जी लीजिए। कभी भी ठाकुर जी के पीछे मत पड़िए कि आपने ये नहीं दिया, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जिद करके जिसने भी मांगा वो वस्तु मिल तो गई पर वो नाशकारी हुई है। इसलिए जो मिल जाए उसमें आनंदित रहिए और जो ना मिले उसके लिए प्रसन्न रहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा था। क्यों? क्योंकि घर में संतान नहीं है। बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। आत्महत्या करने की भावना से जब जा रहे थे तब एक महात्मा ने मिलकर के उनसे कहा कि तुम आत्महत्या मत करो, ये फल मैं देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। पत्नी को लाकर के फल दे दिया। पत्नी उनकी धुंधुली, उसने भी फल नहीं खाया। उसने कहा फल खाने से बालक थोड़ी होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो हमारी घर की गैया भी बांझ है, इनको खिला देती हूं, देखती हूं बालक होगा कि नहीं। गाय को फल खिलाया। कुछ महीनों बाद गाय के गर्भ से गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। श्री गोकर्ण महाराज की। जिनका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया जैसे हैं, वो गोकर्ण जी महाराज, उनका जन्म हुआ। पत्नी अपने सहेली के बालक को गोद लेकर के घर आ गई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट कि जीवित अवस्था में घर को नरक बना दिया उस धुंधुकारी ने। पापाचार, दुराचार, मदिरा पान, वैश्यागमन सब करता था। और हद तो तब हुई जब माता पिता को मारने लगा, माता पिता पर हाथ उठाने लगा। एक दिन मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। बोले इससे अच्छा तो हम बिना संतान के थे। मतलब समझा दिया ठाकुर जी ने कि भाई तुम्हारे यहां संतान ना होने में ही तुम्हारी भलाई थी, और संतान आती देखो घर नरक बन गया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसलिए प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो न देवे उसके लिए भागो मत। प्रयास करना चाहिए, पर प्रयास विफल हो जाए तो भगवत प्रसाद मान के जीने लगो। नहीं तो जिद करोगे, टोना टोटका कर रहे हैं, कभी किसी पेड़ पे कुछ बांध रहे हैं, कभी कहीं पे कोई कपड़ा बांध रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा है, ये काम बन जाए। बहुत हाथ पैर पटकोगे, मिल तो जाएगी वस्तु लेकिन कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए धैर्यवंत होके जो हो रहा है उसको भगवत कृपा मान करके सह लीजिए। आत्मदेव घर छोड़ करके गए, तब गोकर्ण बालक ने आकर के उनको ज्ञानोपदेश किया और ज्ञानोपदेश करते हुए उनके संशय का समाधान किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद महाप्रेत बना, गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुआ। तब भागवत जी की कथा सुनाई गई
और भयंकर प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधकारी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी का महात्म विश्राम। महात्मा में यही प्रधानता है कि भयंकर प्रेत योनि में भी कोई पड़ा हो तो भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। प्रेत तो मरे हुए होते हैं, जब मरे हुए मुक्त हो सकते हैं तो हम तो जीवित हैं। मरने के बाद मुक्त होने की क्यों इच्छा रखें? हम जीवित अवस्था में मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने का मतलब क्या है? मुक्त होने का मतलब मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता। मुक्त होने का मतलब जीवित अवस्था में मुक्ति प्रदान करने वाले नाथ को प्राप्त करना होता है। उन ठाकुर जी को प्राप्त करना, यही मुक्ति है। इस मुक्ति को प्राप्त किसने किया? नरसिंह मेहता ने प्राप्त किया, सूरदास ने प्राप्त किया, मीराबाई ने प्राप्त किया, साल बेग ने प्राप्त किया, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी ने प्राप्त किया, बलराम दास जी ने प्राप्त किया, बंधु महंती ने प्राप्त किया, रघुनाथ दास जी ने प्राप्त किया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया। और हम उस मुक्ति से अभी वंचित हैं। उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि जीवित अवस्था में हमको मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति नाथ मिल जाएं। उसके लिए हम कथा सुन रहे हैं। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस प्रकार भागवत की मंगलमयी कथा से साक्षी हैं परीक्षित जी महाराज कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, मुक्ति प्राप्त हुई।